रीड बिटवीन द लाइंस करें तो वो बहुत ज्यादा खतरे की तरफ आगाह करते हुए शब्द होते हैं। जो कुछ भी अभी लगातार मेजर जनरल सुधाकर जी कह रहे थे कि नेतन्याहू को और इजराइल को यह मैसेज दिया गया है कि इस वॉर को जल्दी खत्म करना चाहिए और जल्दी खत्म किया जाए। मेरे साथ प्रदीप कपूर जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुधाकर जी साहब कह रहे हैं, ऐसी इनपुट है कि इस वॉर को इजराइल जल्दी खत्म करे, 9वें दिन बेंजामिन नेतन्याहू वॉर के बीच में अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वहां के डिफेंस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से उनकी बातचीत हुई है। इसका मतलब क्या निकलते हैं? तो ऐसा है कि जो चीजें सुनाई दे रही हैं और अभी उनका कंफर्मेशन आना बाकी है, और ज्यादा समय नहीं लगेगा आज के दिन में कंफर्मेशन आना, क्योंकि बहुत ज्यादा ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और बहुत ज्यादा ट्रैकिंग होती है इन चीजों की। तो इसका भी कंफर्मेशन आ जाएगा जल्दी। तो ये जो दोनों तरफ अभी देख रहे हैं हम, ये एक तरफ से महाभारत के जैसे युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उन्होंने इसराइल के डिफेंस के लिए सारी अपनी ताकत जमीन पे तैयार कर ली है। दूसरी तरफ जो अब सुनाई दे रहा है कि चीन और रशिया भी ईरान की तरफ काफी तैयारी कर रहा है। तो अब इसमें जो है, ये दोनों शक्तियां, एक चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो इस समय पे इसराइल की स्थिति है, उसको अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जैसे हमास के चार्टर में लिखा हुआ था कि हमारा जो उद्देश्य है वो है इसराइल को मिटाना और सब जो जो ये यहूदी हैं उनको मारना। तो ऐसी जब तक चीजें लिखित में हो, जो पूरी दुनिया पढ़ सकती है, और ईरान बार बार ये कह रहा हो कि हम इसराइल को दुनिया के मैप से मिटा देंगे एकदम, तो ये जब तक इनका एक्सेप्टेंस नहीं होता है अनकंडीशनली और लिखित तौर पे कि हम इसराइल का एग्जिस्ट करने का राइट एक्सेप्ट करते हैं और हम यहूदियों को निशाना नहीं बनाते रहेंगे, तो जब तक ये रिजल्ट नहीं निकलता है, तो इसमें एक तरफ से अगर उनके पास परमाणु शक्ति, परमाणु बम का कैपेसिटी बनते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, तो ये इसराइल के लिए भी बहुत खतरा है और बाकी दुनिया के लिए भी बहुत खतरा है। क्योंकि जो देखा गया है, ईरान ने जिन शक्तियों को ताकतवर किया है, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे इराक में सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जैसे सीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स को, जैसे हुतीस को, तो ये सारी डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है दुनिया के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या ईरान को बम बनाने का जो उसका चल रहा है तौर तरीका, वो सफल होना चाहिए, या अभी इस समय पे जब मौका था, और अमेरिका ने तो थोड़ा बहुत यहाँ पर होल्ड बटन प्रेस किया है, डिले किया है कि 2 हफ्ते के बाद हम देखेंगे। 2 हफ्ते में बहुत चीजें बदल जाती हैं। तो अगर उस समय पे मौका था और अभी भी मौका है, तो ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, दुनिया को भी समझना है। क्योंकि ये अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के हाथ में आ गया, तो जैसे पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, तो ये भी एक टेररिस्ट स्टेट है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करे। दोनों एपिसेंटर हैं टेररिज्म के। तो इनको कैसे रोकना है, ये दुनिया को सोचना है, बहुत जरूरी कार्य है। तो अभी जो स्थिति है गंभीर है, और अगर पुतिन भी कुछ कह रहा है, शी जिनपिंग भी कुछ कह रहा है, तो ये जो पर्सनालिटीज हैं उनके ऊपर फोकस होते जा रहा है। तो हर पर्सनालिटी इसमें अब कूद के आ गई है। तो ये काफी बैलेंस हो रहा है दोनों तरफ से, क्योंकि यूरोपियन पावर्स प्लस यूएस प्लस इसराइल एक तरफ है, चीन और रशिया और ईरान दूसरी तरफ है। तो जिस तरफ भारत अपना वेट डालेगा, जिस तरह अपना वो फाइनल डिसीजन देगा कि हमको ऐसे करना चाहिए या ऐसे आगे बढ़ना है, इसको ऐसे रोकना है, तो भारत का जो पॉइंट है वो बहुत अहम हो जाएगा दुनिया के लिए सुनने के लिए। और भारत की जो शक्ति है, अगर वो ईरान के खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर उनकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। अगर वो रूस के खिलाफ साथ में खड़ा होता है, तो फिर उनकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। अगर वो न्यूट्रल रहता है, तो तीसरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल है। तो अब ये भी देखना है कि भारत अभी तक जो था वो इसराइल की तरफ झुका हुआ था,
तो कुछ अभी कुछ और कार्यवाही करेगा आगे, कुछ और स्टेप लेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा, या कुछ न्यूट्रल तरीके से वॉर को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। अब ये भी देखना है, क्योंकि भारत का जो हमेशा जो रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो काफी होता है। धन्यवाद। भारत का रिस्पेक्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी होता है, लेकिन कभी कभी हालात सर ऐसे बन जाते हैं जब आप